अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक्स के चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेडिग्री। देखिए, भारत के अंदर पेडिग्री से रिलेटेड एनसीईआरटी के टेस्ट में जो सबसे बड़ा टेस्ट है, कई क्वेश्चंस आते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी नम्स और जो पम्स के टेस्ट होते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मेडिकल जो टेस्ट होते हैं, उनके अंदर भी पेडिग्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए आज जेनेटिक्स के इस बहुत ही अहम टॉपिक पेडिग्री के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सॉल्व कैसे किया जाता है। जबकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप विद इन फ्यू सेकेंड्स पेडिग्री के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस भी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर ना। चलिए आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पेडिग्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, पेडिग्री को सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एक चार्ट है, ये एक फैमिली ट्री है जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसी ट्रेट को या किसी डिजीज को या किसी बीमारी को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि भाई दूसरे अल्फाज के अंदर कि अ फैमिली ट्री इन विच वी ऑब्जर्व द पासिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ अगर कोई स्पेसिफिक ट्रेट जा रहा है या कोई स्पेसिफिक डिजीज ट्रांसफर हो रही है अबाव अजदाद से नस्लों में, तो उसको जब हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं एक चार्ट के थ्रू तो या एक ट्री के थ्रू, तो उससे हम पेडिग्री कहते हैं। देखिए, ये जो पेडिग्री है ये हम प्लांट्स में डिस्कस नहीं करते, प्लांट्स के अंदर हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। पेडिग्री खास तौर पर इंसानों के अंदर जो डिफरेंट डिजीजेस होती हैं उनको ट्रेस आउट करने के लिए जो है वो हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं, पेडिग्री को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप जब तक इन सिंबल्स को याद नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कभी भी पेडिग्री समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा टॉपिक है, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं उनको आप बनाएं अपने चार्ट पर और उसके बाद उसको आप याद रख लें। देखिए, जब हम बात करते हैं सिंबल्स की, चूंकि ये एक फैमिली ट्री है, एक फैमिली चार्ट है जिसके अंदर हम किसी स्पेसिफिक ट्रेट की बात करते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी है। तो पेडिग्री के अंदर याद रखें कि जो मेल होता है उससे हमेशा स्क्वायर से शो किया जाता है और जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, उससे हमेशा सर्कल से शो किया जाता है। ये आपको जहन में रखना चाहिए। तो ये बेसिक फर्स्ट हमारे दो सिंबल्स थे जिनको आपने जहन में रखना है कि ये स्क्वायर मेल है और ये सर्कल जो है ये फीमेल या मदर को शो करती है। जनाब, अब देखते हैं कि हमारे पास पेडिग्री के अंदर तीन तरह की चीजें जो है वो आती हैं, तीन तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तीन तरह के जो चार्ट होता है या जो फैमिली ट्री होती है उसके अंदर ये जो सिंबल्स हैं इनको तीन तरीकों से शो किया जाता है। मिसाल के तौर पर कभी कभार ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं या ये जो सर्कल देख रहे हैं, स्क्वायर मैंने आपको बताया कि ये मेल को शो करता है और ये फीमेल को शो करता है। अगर ये ब्लैंक हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त इनके बीच कुछ भी नहीं है, तो ये दैट मीन्स के नॉर्मल होंगे। वो बच्चे या वो पेरेंट्स या वो जो डॉटर है या जो सन है या जो फादर या मदर है, अगर उनको पेडिग्री के अंदर हम देखते हैं चार्ट के अंदर कि अगर वो सिर्फ रेक्टेंगल और जो है ये स्क्वायर या फिर सर्किल है, तो दिस मीन्स कि वो नॉर्मल की बात हो रही है। अगर ये जो है स्क्वायर, इसको आप देखेंगे कि ये फिल है और इस तरह से ये सर्किल भी अंदर की तरफ से पूरा का पूरा फिल्ड है, तो आप समझ जाएं कि ये डिजीज को चीज शो करती है। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर या सन के अंदर या डॉटर के अंदर अगर इस तरह का आपको सिंबल नजर आ जाए तो आप उसे समझ जाएंगे कि उसके अंदर वो ट्रेट या वो डिजीज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो मौजूद है। तो इसमें आप देखें कि ये जो मेल है ये अफेक्टेड मेल है, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बीमारी मौजूद है, और ये जो है ये अफेक्टेड फीमेल है, इसके अंदर भी बीमारी मौजूद है। देखिए, मेडिकल साइंस के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये कैरियर कहलाते हैं। कैरियर से मुराद ये है कि उनके अंदर वो ट्रेट या जीन मौजूद तो है उनके क्रोमोसोम्स में,
लेकिन वो बीमारी एक्सपोज नहीं हो रही, वो बीमारी जो है वो फिनोटाइपिकली आप कह सकते हैं कि फिनोटिपिकली वो शो नहीं हो रही। तो ये जो है सिंबल्स, दोनों सिंबल्स ये शो करवाते हैं कि वो कैरियर हैं उस जीन के या ट्रेट के, उस बीमारी के, उस जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके कैरियर हैं। तो अगर आपको इस तरह का रेक्टेंगल नजर आ जाए और उसके अंदर यूं लकीरें आपको जो है वो शो हो रही हो, तो दैट मीन्स कि वो कैरियर है, उसके अंदर वो ट्रेट मौजूद होगा जीन्स के अंदर, लेकिन फिनोटिपिकली वो शो नहीं हो रहा होगा। इसी तरह से फीमेल के अंदर भी आप देखेंगे कि डॉटर या मदर के अंदर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो भी कैरियर है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कभी कभार टेस्ट में आ जाते हैं और स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कौन से सिंबल्स हैं या किस तरह से, तो उनका भी वैसे तो पेडिग्री के अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन यहां पर मैं कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स को लेकर आया हूं कि शायद आपको ये सिंबल कभी किसी टेस्ट में आ जाए और आपको कोई परेशानी को फेस ना करना पड़ जाए। देखिए, अगर इस तरह का सिंबल आ जाता है, दो ब्रैकेट और उनके बीच में अगर कोई जीरो या फिर सर्कल टाइप का कोई स्ट्रक्चर आ जाए, दैट मींस कि ये एडॉप्टेड चाइल्ड की बात की जा रही है। तो पेडिग्री के अंदर समटाइम्स ऐसा भी आ जाता है कि अगर एडॉप्टेड चाइल्ड की बात हो रही है तो वो इस तरह का सिंबल देंगे। अगर पेडिग्री के अंदर कभी कभार अगर आप देखेंगे कि इस जो है वो सर्कल को इस तरह से कट किया गया है, तो दिस इज कि भाई उस पेरेंट की या उस बच्चे की या जो भी है उसकी डेथ हो गई है। अगर सर्कल को इस तरह से किया गया है तो दैट मीन्स कि वो फीमेल थी, उसकी डेथ हो गई है। और अगर आप स्क्वायर को इस तरह से करते हैं तो दैट मीन्स कि वो मेल था और उसकी डेथ हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स की, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्विन्स को, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ये ट्विन्स को शो करता है। आप देखें, ये दो जुड़वा जो है वो फीमेल हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये दो ट्विन्स जो हैं वो मेल हैं, और अगर इस ट्विन्स की बात की जाए तो ये एक बेटा या एक बेटी जो है, एक सर्कल है और आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है। तो ये ट्विन्स को जो है वो मेंशन करता है इस तरह का स्ट्रक्चर। इन लास्ट अगर आपको इस तरह का कोई शेप आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये सेक्स जो है उसको अनस्पेसिफाइड का जो है वो मेंशन किया गया या शो किया गया है। दैट मीन्स कि अगर कभी कभार आ जाता है कि अगर किसी फैमिली चार्ट के अंदर या ट्री के अंदर इस तरह का आपको स्पेसिफिक सिंबल नजर आ जाए तो दैट मीन्स कि उसके सेक्स को जस्टिफाइड नहीं किया गया। एनीवेज, अब आते हैं, हम देखते हैं कि आपको पेडिग्री के अंदर कुछ इस तरह का जो है वो चार्ट मिलता है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मेल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये एक फीमेल है। इन दोनों के बीच में आपको ये जो लिंक नजर आ रहा है ये मैटिंग कहलाती है, या फिर ये मैरिज लाइन कहलाती है कि इस मेल और इस फीमेल के बीच में हमने शादी करवाई, और ये जो लाइन है ये शादी को या मैटिंग को या सेक्सुअल एक्टिविटी को शो करती है। इसके बाद इनके आने वाली जो नस्ल होगी, जो जनरेशन होगी, जो बच्चे होंगे, वो यहां पर मेंशन हो रहे हैं। तो ये जो लाइन नीचे जा रही है, इस फैमिली ट्री को नीचे लेकर जा रही है, ये डिसेंड लाइन कहलाती है। डिसेंड लाइन का मतलब होता है कि नस्ली या खानदानी या आबा अजदाद वाली जो लाइन होती है। इसके बाद हमारे पास ये जो बड़ी सी एक लाइन है जिसमें ये फीमेल, दैट मीन्स के गर्ल एंड बॉय, गर्ल एंड बॉय, ये चार बच्चे इन जो है इस कपल को पैदा हुए, और इन चार बच्चों में ये बेटी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बेटा है। तो ये जो लाइन आपको सामने नजर आ रही है इस वक्त, ये इस लाइन को हम सिबलिंग लाइन कहते हैं। दैट मीन्स कि ये आपस में सिस्टर और ब्रदर जो है वो हैं, उनको मेंशन करती है। तो इस तरह का एक जो है वो फैमिली चार्ट या आपके पास एक ट्री में क्वेश्चन आ जाता है जिससे हम पढ़ते हैं। इन लास्ट वीकेंड से कि अगर इस तरह का कोई सिंबल आ जाता है कि एक जो है वो आपको स्क्वायर और एक सर्कल स्ट्रक्चर आ जाए, लेकिन उसके बीच में दो लाइंस हों, अगर इस तरह की दो लाइंस आ जाएं, दैट मीन्स कि इनके बीच में शादी हुई या मैटिंग हुई, लेकिन जो इनका रिश्ता है आपस में वो क्लोज रिलेशन है, आपस में कजन्स हैं या फिर जो है वो आपस में रिलेटिव्स हैं। तो अगर दो लाइंस आ जाती हैं तो इससे ये जाहिर होता है
कि क्लोज रिलेशन में शादी हुई है या फिर कजन्स में हुई है। ठीक हो गया। अब जनाब हमारे पास मैं आपको बताता चलूं कि जब हम पेडिग्री की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फैमिली चार्ट की, किसी ट्रेट को ट्रेस करने के लिए, किसी बीमारी को, किसी डिजीज को ट्रेस करने के लिए खानदान में या नस्ल में, तो हमारे पास दो तरह के इंसानों के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बेसिकली। एक क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं, और ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स जो हैं ये 44 होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और उनका नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो देखें ये 2 सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाएंगे और 44 जो होंगे वो ऑटोसोम क्रोमोसोम कहलाएंगे, तो इनका टोटल नंबर हो जाएगा 46। एंड वी नो कि इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अगर जो ट्रेट है, जो बीमारी है, जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम है जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं, वो अगर सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होगा या तो XX या तो XY। ये XX जो है वो बेटी को या फीमेल को शो करते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम, और अगर XY की बात की जाए तो ये मेल को शो करते हैं। तो ये मेल हो गया हमारे पास, ये फीमेल हो गई। तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स ये हैं, अगर इन पर वो बीमारी या डिजीज या डिसऑर्डर या ट्रेट मौजूद है तो हम उसको एक्स लिंक्ड जो है वो प्रॉब्लम कहते हैं या डिजीज या कोई इशू कहते हैं, और अगर Y पर मौजूद है तो उसको हम जो है वो भी सेक्स लिंक्ड कहलाएगा, बिकॉज के X पर मौजूद हो या Y पर मौजूद हो। एनीवेज, अगर ऑटोसोम पर वो मौजूद हो कोई ट्रेट, दैट मींस कि अगर इन 44 क्रोमोसोम पर वो ट्रेट, डिजीज या बीमारी या कोई इस तरह का जो है वो जीन मौजूद होगा ऑटोसोम क्रोमोसोम पर, तो हम फिर उनको ऑटोसोमल डिजीज कहते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास जो है वो 4 कुछ डिसिप्लिन सामने आते हैं, 4 चीजें हमारे पास सामने आती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सबसे पहले हम देखें, या तो फिर ऑटोसोमल प्रॉब्लम होगा लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव होगा। अगेन एक्स लिंक्ड, दैट मींस कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है या तो उनका जो प्रॉब्लम होगा वो डोमिनेंट होगा, दैट मींस ट्रेट या बीमारी, या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव होगा। देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट, जब डोमिनेंट की बात की जाएगी तो अगर डी से मैं डोमिनेंट लूं तो फिर ये आपको पता है डी कैपिटल ये डोमिनेंट हो जाएगा ना, लाइक दिस। और इसके बाद अगर जो है वो रेसेसिव की बात की जाएगी तो डी स्मॉल ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। लेकिन अगर मैं कैरियर की बात करूंगा तो उस कैरियर के अंदर जो है वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा कि एक हमारे पास डोमिनेंट तो होगा लेकिन उसके साथ एक रेसेसिव डी भी उसके साथ में आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो है वो डोमिनेंट है लेकिन उसके अंदर ये ट्रेट भी मौजूद है जो स्मॉल डी आपको दिखाई दे रही है। एनीवेज, अब हमारे पास जो है सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के ऑटोसोम क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है और डोमिनेंट है। नंबर 2 ऑटोसोमल रेसेसिव सिचुएशन क्या होगी उसमें पेडिग्री के अंदर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो याद रखिए कि डोंट स्किप जनरेशंस, ये जनरेशंस में कभी भी स्किप नहीं होता इस तरह का जो ट्रेट या जो डिजीज या जो बीमारी होती है। नंबर 2 अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। दैट मीन्स कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो उनके बच्चे जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं, उनके बच्चों में वो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम मौजूद हो। तो ये 2 बातें जो हैं आपने याद रखनी है। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट का हमारे पास जो बहुत ही उम्दा या बेस्ट एग्जांपल है, जो थ्रू आउट जो एशिया के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो सिलेबस के अंदर या करिकुलम के अंदर जो एग्जांपल्स है उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल है हंटिंगटन्स डिजीज। ये आप पढ़ते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव की, तो ये ऑटोसोमल दैट मींस ऑटोसोम क्रोमोसोम पर लेकिन रेसेसिव में स्मॉल डी इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास स्किप जनरेशन
दैट मीन्स इसके अंदर चूंकि ये रेसेसिव है तो जनरेशन स्किप हो सकती है। मतलब पेरेंट्स में था, बच्चों में नहीं है, फिर वो बच्चे जब आगे चलकर मैरी करेंगे तो उनके बच्चों में, पोतों में वो बीमारी आ सकती है ना। पेरेंट्स में था, उनके बच्चों में नहीं था, लेकिन बच्चों के बच्चों में आ गया, तो एक या दो जनरेशन स्किप हो सकती है रेसेसिव में। डोमिनेंट में कभी भी नहीं हो सकती जनरेशन स्किप। फादर में होगा, दादा में था तो उसके बेटे में भी है, बेटे में है तो उसके बेटे में भी, पोते में भी होगा, पोते में है तो सो ऑन। लेकिन यहां पर जो है वो स्किप जनरेशन हो सकती है जब रेसेसिव इश्यू जो है हमारे पास एलील आ जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट है हमारे पास, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अगर पेरेंट्स खुद से अफेक्टेड नहीं हैं तो वो, उनके जो बच्चे होंगे वो अफेक्टेड हो सकते हैं। इसका हमारे पास जो एग्जांपल है वो सिस्टिक फिब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया, ये आपने जहन में रखना है। इसके देखें एग्जांपल्स हमारे लिए पाकिस्तान के कोर्स के अंदर जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं ये आपने जहन में रखने हैं कि सिस्टिक फिब्रोसिस या सिकल सेल जो डिजीज है ये बेस्ट एग्जांपल है ऑटोसोमल रेसेसिव जो हमारे पास डिसऑर्डर है। इसके बाद है हमारे पास एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड का मतलब ये है कि जो सेक्स क्रोमोसोम, एक्स या वाई क्रोमोसोम पर अगर कोई ट्रेट या कोई डिजीज या कोई इस तरह का जीन मौजूद है तो उसे हम एक्स लिंक्ड जो है डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रेसेसिव कहते हैं। वो इट मे बी ऑन एक्स और वाई, इट डिपेंड्स, वो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें हमें लिखा हुआ है कि डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। चूंकि ये एक्स लिंक्ड है तो डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, फादर से जो है वो सन की तरफ कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती जो ट्रेट होगा या जो बीमारी होगी। नंबर वन, ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। तमाम डॉटर्स जितनी भी होंगी उस डिग्री के अंदर या चार्ट के अंदर, ट्री के अंदर, तमाम की तमाम जो डॉटर्स होंगी वो अफेक्टेड होंगी। अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। अगर उनका फादर अफेक्टेड था तो तमाम डॉटर्स भी अफेक्टेड होंगी, बिकॉज कि जो ट्रेट होगा, जो जीन होगा उस बीमारी का वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होगा। तो इसलिए डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। चूंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो बेटे की तरफ जाता ही नहीं, आप लोगों को पता है, तो वो इसलिए बेटे की तरफ ये ट्रेट कभी भी नहीं जाता। अगर हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव की, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव के अंदर मेल्स आर मोर अफेक्टेड। इसमें मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, मदर से सन में जा सकती है, ये ट्रेट जा सकता है या डिजीज जा सकती है, एंड फादर टू डॉटर, या फादर से भी डॉटर में जा सकती है। डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। लेकिन एक चीज आपने जहन में रखनी है कि बीमारी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम फादर टू सन। ये चीजें याद रखने के बाद इसका हमारे पास जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, वी कैन से दी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का, वो है विटामिन डी रेजिस्टेंट का जो रिकेट्स आती है। ये प्रॉब्लम भी किसी हद तक नस्ली है। रिकेट्स का प्रॉब्लम जो होता है जिसमें विटामिन डी जो है वो रेजिस्टेंट आप कह सकते हैं कि हो जाता है प्रॉब्लम, ये एक्स लिंक्ड का इशू है। लेकिन अगर हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करेंगे तो हमारे पास इसके बेस्ट एग्जांपल है हेमोफीलिया एंड दी कलर ब्लाइंडनेस। ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपने जहन में रखनी है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो आप लोग ये और आप लोग यहां से ये एग्जांपल और यहां से जो है ये एग्जांपल आपने इनके नाम से जहन में रखना है। भले आपसे ये बातें अगर भूल जाएंगी तो मैं इनको जब प्रैक्टिकली आपको कुछ पेडिग्री के एग्जांपल्स करवाता हूं तो वहां पर आप आसानी से समझ जाएंगे। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। इसके बाद कुछ हम जो है पेडिग्री के एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। यहां तक जो चीजें हैं वो आप जहन में रख लें, अच्छे तरीके से रख लें ताकि आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको आगे चलकर पेडिग्री के किसी भी प्रॉब्लम में कोई परेशानी ना हो। तो ये चीजें आप जहन में रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आइए देखते हैं पेडिग्री के कुछ एग्जांपल्स। मैंने आपके सामने दो जो है वो फैमिली चार्ट या ट्री बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑटोसोमल कैरेक्टर्स जो है उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हमारे पास सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, सेक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम होते हैं फिर उसको टच करते हैं।
देखिए ऑटोसोमल क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं कि अगर कोई डिसऑर्डर या कोई ट्रेट या कोई प्रॉब्लम मौजूद है, चूंकि वो ऑटोसोमल है, तो जरूरी नहीं कि पेरेंट्स में वो ट्रेट या वो डिसऑर्डर या वो बीमारी मौजूद हो। आप देखें दोनों इस वक्त, ये मेल और ये फीमेल दोनों खाली पड़े हुए हैं, ब्लैंक हैं ये दोनों। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोसोमल में पेरेंट जो है जरूरी नहीं है कि उनके अंदर मौजूद हो फिनोटिपिकली। इसके बाद जब ऑटोसोमल को हमने आगे बढ़ाया तो जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आई, आप देख रहे हैं कि उसमें सब जो है वो अफेक्टेड है। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो इससे ये जाहिर होता है, मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। जितने भी मेल्स होंगे जितनी भी फीमेल होंगी वो सब के सब इक्वली अफेक्टेड होंगे। वजह यह है कि जो जीन है, जो ट्रेट है, जो डिजीज या डिसऑर्डर का जो अलील है, वो एक्चुअली मौजूद है ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर। जो ऑटोसोम क्रोमोसोम हमने डिस्कस किए, जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से किसी जीन पर जो है क्रोमोसोम पर कोई जीन या ट्रेट मौजूद है, तो वो मेल या फीमेल जो आने वाली नस्ल होगी उनमें इक्वली जो है वो सब के सब अफेक्टेड होंगे। ये आपने एक जहन में रखनी है बात। दूसरी, इसके अगर हम देखें कि कंपेरियन, इसके अगर हम जो है साथ में देखें कि सेक्स लिंक्ड के अंदर क्या होता है। सेक्स लिंक्ड अगर हमारे पास कोई ट्रेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेक्स क्रोमोसोम पर कोई बीमारी या कोई जो है ट्रेट मौजूद है क्रोमोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम पर, तो उसमें आप देखें कि पेरेंट्स को मैंने मेंशन नहीं किया। पेरेंट्स को छोड़कर अगर हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो आप देखें कि उसमें फीमेल में वो ट्रेट या डिजीज नहीं है। दोनों इस वक्त देखें आप, फीमेल अनअफेक्टेड है, जबकि मेल दोनों जो है वो अफेक्टेड है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि मेल्स आर यूजुअली मोर के अफेक्टेड विद डिसऑर्डर। तो ये एक जो है सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए, एक्स लिंक्ड अगर डिसऑर्डर्स की बात की जाए, तो उससे मेल जो होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल के। और अगर ऑटोसोम की बात की जाए तो उसमें मेल और फीमेल जो है वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं। चलिए इसको तो अभी आप साइड में रखें, इसके एग्जांपल्स सेक्स लिंक्ड के एक्स और वाई के मैं बाद में आपको देता हूं। सबसे पहले देखें ऑटोसोमल के कुछ एग्जांपल्स। अब ऑटोसोमल के कुछ एग्जांपल्स की जब हम बात करेंगे तो यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है। ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल जो है वो डोमिनेंट भी हो सकता है। दोनों एग्जांपल्स यहां पर मैंने दिए पेडिग्री के अंदर, दोनों फ्लो चार्ट दिए हैं, दोनों जो है वो ट्री मैंने बनाई है ताकि ऑटोसोमल रिसेसिव भी आप आसानी से समझ सकें, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी आप समझ सकें ना। देखिए यहां पर जो है वो डिजीज डी स्मॉल और नॉर्मल डी कैपिटल। ये जो डी कैपिटल है इसको मैं नॉर्मल से मेंशन कर रहा हूं। यहां पर देखें कि अगर डी कैपिटल तो ये डोमिनेंट होमोजाइगस हो जाएगा। होमोजाइगस मतलब दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं। और ये हो जाएगा डी कैपिटल, अगर डी स्मॉल है तो ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अब देखें हमारे पास अगर बात करूं मैं ऑटोसोमल जो है वो रेसेसिव की, तो ऑटोसोमल रेसेसिव में मैंने दो पेरेंट जो है वो पिक किए। दोनों जो हैं इसमें देखें कि ये डी कैपिटल दैट मीन्स के डी कैपिटल क्या चीज है, यहां पर देखें डी कैपिटल नॉर्मल, कि ये दोनों नॉर्मल हैं लेकिन कैरियर हैं। देखिए डी स्मॉल भी मौजूद है, दैट मीन्स कि ये कैरियर भी हैं, लेकिन फिनोटिपिकली उनके अंदर वो बीमारी शो नहीं हो रही। तो चलिए ये कैरियर हैं फर्ज करें, और जो है इन दोनों ने शादी की आपस में, मेटिंग की। अब इनके जो बच्चे होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक फीमेल जो है स्मॉल डी यहां पर देखें, अगर आप जरा जूम कर दें तो एक फीमेल अफेक्टेड हो गई और यहां पर एक मेल अफेक्टेड हो गया। तो यहां पर देखें मैंने इसको यूं मेंशन किया है कि पेरेंट्स में बी नॉर्मल, जाहिर सी बात है पेरेंट्स नॉर्मल हैं,
इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर है, कैरेक्टर्स में भी स्किप जनरेशन। कैरेक्टर्स जो है वो किसी जनरेशन को स्किप कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि इस जनरेशन में नहीं होते, नेक्स्ट वाली जनरेशन में चले जाते, या इसमें होते तो नेक्स्ट वाली में नहीं होते, तो जनरेशन स्किप हो सकती है। ये आपने जहन में रखना है। ये हमेशा ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के अंदर ऐसा होता है। अगर ऑटोसोमल जो है डोमिनेंट की बात की जाए, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमें पता होना चाहिए कि कोई एक पेरेंट अफेक्टेड होगा और फिनोटाइपिकली होगा, उसमें वो बीमारी जाहिर होगी। ये देखें यहां पर मैंने इसको जो है वो एक फीमेल को, मदर को जो है वो अफेक्टेड कर दिया बिल्कुल, और इसकी हमने मैरी की एक नॉर्मल मेल के साथ, इसकी मैटिंग करवाई या शादी करवाई। तो आप देखते हैं जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसमें दोनों जो फीमेल हैं वो अफेक्टेड हैं, लेकिन मेल जो है आप देख रहे हैं। अच्छा जनाब, अब देखें कि जो है वो यहां पर एक फीमेल अफेक्टेड है जनरेशन 2 में, इस जनरेशन में भी अफेक्टेड थी फीमेल, इसमें भी अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर अगर देखें एटलीस्ट वन शुड हैव अ जीन अफेक्टेड, मतलब किसी एक में जीन जरूर जाएगा, नंबर 1 वो ट्रेट जरूर जाएगा। नंबर 2, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, कोई जनरेशन स्किप नहीं होगी। इसमें भी प्रॉब्लम था, बीमारी थी, डिजीज थी, डिसऑर्डर था, इसमें भी है जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3, इसमें भी प्रॉब्लम मौजूद है। तो देखिए आप, कोई जनरेशन स्किप नहीं हुई। तो ये याद रखें आप, ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर जो है वो जनरेशन स्किप नहीं होती। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स थे, किसके, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये किस चीज के थे, ऑटोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब हम आते हैं सेक्स लिंक्ड पर। थैंक यू सो मच।